सबसे पहले आप लोगों को मेरे चैनल में वेलकम है। हाँ, तो आज हम आप लोगों को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम कराएंगे आपको। ठीक। तो इसमें हम आप लोग के लिए इसमें एक बेनिफिशियल क्या चीज़ होगा कि जितना भी क्वेश्चन और आंसर होगा, हर एक क्वेश्चन और आंसर का आपको हिंदी मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का भी हिंदी और आंसर का भी हिंदी मिलेगा, ताकि आपको अगर जहाँ कोई भी क्वेश्चन अगर जहाँ आप पूछा जाता है तो आप उसको एक बार, जैसे कि हम हिंदी इसलिए लिखे हुए हैं हर एक क्वेश्चन और आंसर में। कोई क्वेश्चन है, अगर जहाँ आपको कोई क्वेश्चन है, अगर जहाँ एग्जाम्स में अगर जहाँ आपको मिलता है, तो जैसे आप पढ़ें और आप यहाँ से अगर जहाँ मेरा क्वेश्चन आंसर पढ़ के अगर जहाँ जाते हैं तो ताकि आपको वहाँ पर याद आ जाए। नहीं तो कम से कम क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में कुछ भी तो लिख सकते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो। अगर जहाँ आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप उसका आंसर कुछ ना कुछ ज़रूर ही लिख पाएंगे। सबसे बड़ी बात होता क्या चीज़ है कि इंग्लिश में कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले जो इंग्लिश है उसका पहले हिंदी करेंगे। और होगा क्या चीज़, ये जो हम आप लोगों को क्वेश्चन जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करा रहे हैं, आपको एक चीज़ का इसमें प्रैक्टिस होगा। क्या चीज़ का प्रैक्टिस होगा कि क्वेश्चन को इंग्लिश में आपको मिलेगा क्वेश्चन, आप यहाँ से पढ़ करके जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो इससे क्या चीज़ होगा, आप यहाँ हिंदी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो मिलेगा वहाँ पर अगर जहाँ क्वेश्चन मैच करता है तो आपको उसमें ये चीज़ पता चल जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तैसे ही आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन का हिंदी ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर ये देंगे। ठीक है। तो हम ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे आप लोग के लिए। हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। ये बिहार बोर्ड का 12th का मार्क, इसमें आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका बी नंबर आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विथ दियर आंसर। इसका हिंदी होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उनके उत्तर सहित। मतलब कि क्वेश्चन भी आपका होगा और प्लस में आपका उत्तर के साथ में होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, हम अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक। एक नंबर में आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर हिंदी भी लिखा हुआ है। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग मेरी बात को पूरी तरह से पहले सुनिएगा। ऐसा नहीं सिर्फ देख देख कर सिर्फ लिख लेना है। फाइंड आउट, पहले एक चीज़ समझिए, हम कितना ही वहाँ पर अगर जहाँ हिंदी लिख दिए हैं ना, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। आउट का मतलब कि खोज के बाहर निकालना। फाइंड आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोज कर बाहर निकालना। हम लोगों को पढ़ना है, सीखना है, ना कि सिर्फ कॉपी में नोट कर लिए, छाप लिए, दिखा दिए कि हाँ हम बना लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। फाइंड का मतलब खोजना, आउट का मतलब निकालना। तो इसका मतलब हो गया, फाइंड आउट का मतलब हो गया बाहर निकालो, बाहर निकालना है। तो क्या बाहर निकालना है, द एग्जाम्पल्स, उदाहरण को बाहर निकालना। देखिए हम हिंदी इसमें यहाँ पर कैसे करते हैं, हम अपने तरीके से हिंदी कैसे करते हैं आप लोग समझिएगा। फाइंड आउट बाहर निकालिए, ढूंढ निकालिए। किसको बाहर निकालिए अथवा ढूंढ निकालिए, एग्जाम्पल्स को। किसको, एग्जाम्पल मतलब कि उदाहरण को। फाइंड आउट द, सबसे पहले इसका हिंदी देखिए। बोर नहीं होना है, बोर अगर जहाँ हो जाइएगा तो फिर आप लोग को इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में सबसे पहले इंटरेस्ट को जगाना है। कोई भी चीज़ के लिए अगर जहाँ इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा, अगर जहाँ कोई गलत काम है तो उसके प्रति आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है और सही काम के प्रति इंटरेस्ट नहीं आता। तो इंटरेस्ट को जगाना है सीखने के लिए। फाइंड आउट मतलब बाहर निकालने, खोजना, ढूंढना, बाहर निकालो। क्या बाहर निकालो, द एग्जाम्पल्स, उदाहरण को बाहर निकालो। पहले हिंदी कीजिए, फाइंड आउट बाहर निकालो या ढूंढ निकालो। क्या ढूंढ निकालो, द एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण को। किसका एग्जाम्पल्स को ढूंढ कर निकालना है, यूज ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल, तो हाइपरबोल का मतलब होता है किसी वस्तु की विशेषता को बढ़ा चढ़ाकर बखान करने का ढंग हाइपरबोल कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपरबोल। फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल का ही मतलब हम ही लिखे हैं यहाँ पर बगल में, किसी वस्तु की विशेषता को बढ़ा चढ़ाकर बखान करना, बतलाना, यही कहलाता है हाइपरबोल। तो फाइंड आउट द एग्जाम्पल, उदाहरण को खोज के निकालना है।
यूज ऑफ हाइपरबोल। अब किसमें से किसी भी वस्तु का जो बखान किया गया है तो किसमें से खोज के निकालना, इन द पोएम, कविता में से खोज के निकालना। तो कौन सा कविता? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो हम आप लोग को पढ़ा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हम अब एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ हाइपरबोल इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका हिंदी होता है, क्वेश्चन का हिंदी होता है, यहाँ पर 1 नंबर ऊपर में लिखा है तो 1 नंबर नीचे भी लिखा है, मतलब हिंदी जो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कविता में अतिशयोक्ति के प्रयोग के उदाहरण ढूंढें। अतिशयोक्ति मतलब कि हाइपरबोल जो है आपका अतिशयोक्ति हिंदी कहलाता है। अगर जहाँ इसको हम बढ़िया से अगर जब डिस्क्राइब कर दें, व्याख्या कर दें कि अतिशयोक्ति क्या होता है, तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर, विशेषता को बढ़ा चढ़ाकर बखान करने का जो तरीका होता है वही अतिशयोक्ति कहलाता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कौन वैसा सेंटेंस है जो कि अतिशयोक्ति है, जो कि बढ़ा चढ़ाकर व्याख्या किया हुआ है कवि ने। सिर्फ उतारना नहीं है, आप लोगों को इसको समझना है, सीखना है। तो 1 नंबर का आंसर हो गया। क्या क्या चीज को अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, उदाहरण देके। वैन थो विप विप अनकाइंडली काइंड। जब आप रोते हैं तो निर्दयी रूप से दयालु लगते हैं। जब आप रोते हैं तो निर्दयी रूप से दयालु लगते हैं। पहला ये हो गया। इसी का 1 नंबर का ही दूसरा आंसर हो गया आपका बी नंबर। माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके। डॉथ का मतलब होता है थक्का जमना, और डिके का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, सड़ जाना, जमा हो जाना। मेरे जीवन का खून सड़ जाएगा। एक ये चीज़ उन्होंने व्याख्या किया है, हिंदी भी लिखा हुआ है। दूसरा है सी नंबर। इफ़ इन थीन माई लाइफ थो वेस्ट थो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। यदि तू अपने जीवन में मेरा जीवन बर्बाद करती है तो आप मुझसे सर्वश्रेष्ठ हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर जब कोई भी व्यक्ति मेरे लिए अगर जब जीवन को बर्बाद कर देता है, दांव पे लगा देता है, तो वो सबसे श्रेष्ठ वो हुआ जिन्होंने मेरे लिए जीवन को दांव पे लगाया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 नंबर सी को हम फिर से पढ़ेंगे। इफ़ इन थीन माई लाइफ थो वेस्ट थो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। यदि, इसका हिंदी ये होता है, यदि तू अपने जीवन में मेरा जीवन बर्बाद करती है तो आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ आप हैं। कवि ने यही 3 चीज़ था, 3 सेंटेंस था जो कि हमको अच्छा लगा, हम इसको ढूंढ के आप लोगों के सामने लिखे। हालांकि कविता में और भी है जो कि हम नहीं लिखे, बस आप लोग इतना ही याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द यूज ऑफ हाइपरबोल इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो इसका हिंदी होता है, हाइपरबोल का मतलब बतला दें कि किसी भी वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ाकर व्याख्या करना, वही हाइपरबोल कहलाता है। मतलब हिंदी हुआ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में वो जो कविता है उसको बढ़ा चढ़ाकर जो व्याख्या किया गया है उस पर नोट लिखना है, मतलब छोटा सा लेख लिखना है। तो 2 नंबर का आपका हो गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में अतिशयोक्ति के प्रयोग पर नोट लिखे, मतलब कोई भी एक है उस पर हमको नोट लिखना है। ठीक, हम आप लोग को दिखा रहे हैं। तो इंग्लिश में हम एक एक लाइन इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर एक लाइन आपको हम हिंदी करेंगे। हाइपरबोल इज ए काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। हाइपरबोल एक प्रकार है। क्या है? हाइपरबोल इज ए काइंड, मतलब हाइपरबोल एक प्रकार है ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। किसका एक प्रकार है? तो एक स्पीच के फिगर के प्रकार है हाइपरबोल। इसका शुद्ध हिंदी क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति, किसी भी चीज के बारे में विशेषता को बढ़ा चढ़ाकर बोलना एक प्रकार का अलंकार है। हाइपरबोल क्या है? एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच, मतलब अलंकार है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अलंकार। दूसरा है, इट इज यूज टू हाइटेन द लिटरेरी इफेक्ट। इसका प्रयोग साहित्य प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतिशयोक्ति का प्रयोग साहित्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि कोई भी कविता हो उसको इंटरेस्ट लगे, पढ़ने में अच्छा लगे।
अभी आप लोग जो फिल्म वगैरह देखते हैं उसमें जब तक आप लोग को आइटम डांस वगैरह नहीं मिलेगा तो फिर फिल्म आप लोग को अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसके वजह से ये चीज़ कविता में डालना जरूरी होता है ताकि कविता जो पढ़े उसको अच्छा लगे। दूसरा है आपका डॉन्स पोएम। डॉन्स, ये जो किसी भी नाम के बाद जो कॉमा के बाद एस जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है का। तो इसका मतलब हो गया डॉन्स पोएम्स अबाउंड इन इट। इसका हिंदी होता है कि इसमें डॉन की कविताएं प्रचुर मात्रा में है। समटाइम्स इट टेक्स ए फॉर्म ऑफ अननेसेसरी एक्सएग्रेशन। कभी कभी यह अनावश्यक अतिशयोक्ति का रूप ले लेती है। बट इन द पोएम इट इज नॉट सो बिकॉज इट इज एन intense expression of a lover who is going to part away from his beloved for some time। इसका हिंदी हुआ, नीचे हिंदी लिखा हुआ, आप लोग को घबराना नहीं है कि एक बार अगर जब हम बोल दिए तो दोबारा हम नहीं बोलेंगे। लेकिन इस कविता में ऐसा नहीं है क्योंकि यह एक प्रेमी की गहन अभिव्यक्ति है जो कुछ समय के लिए अपनी प्रेमिका से अलग होने जा रहा है। फॉलोइंग स्टंजा इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ डॉन्स यूज ऑफ हाइपरबोल। निम्नलिखित छंद डॉन द्वारा अतिशयोक्ति के प्रयोग का एक अच्छा उदाहरण है। पहला हो गया नोट लिखना है। अब दूसरा नोट हम लोग पढ़ेंगे। यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस। पिछली रात हम इसका हिंदी करते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस। कल रात सूर्य यहाँ से चले गया था। एंड येट इज हेयर टुडे। और फिर भी आज यहीं पर है सूर्य। ही हैथ नो डिजायर नो सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे। उसके पास कोई इच्छा नहीं है, ना ही कोई समझ है, और ना ही वह इतना छोटा रास्ता उसके पास है। देखते हैं सूर्य को चारों तरफ, पृथ्वी को मतलब पूरे संसार को प्रकाश देकर देना पड़ता है, लेकिन उसके पास कोई छोटा रास्ता नहीं है जिसके वजह से वो तुरंत तुरंत काम कर ले। ना तो सूर्य कोई कोई चाहता। आप सूर्य को गाली दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन वो आपको प्रकाश देना, रोशनी देना, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। देन फियर नॉट मी। लेकिन फिर मुझसे डरो मत। बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी। लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं तेजी से यात्रा करूँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। क्योंकि मैं और अधिक पंख और प्रेरणा लेता हूँ ही। बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर देन ही। लेकिन विश्वास रखें कि मैं तेज यात्रा करूंगा क्योंकि मैं ही की तुलना में अधिक पंख और प्रेरणा लेता हूं। ये दो दो बार हो गया है। यहाँ पर एक लाइन आपको नहीं लिखना है, ये गलती से टाइप हो गया। ठीक, यहाँ पर लेकिन विश्वास है कि मैं तेजी से यात्रा करूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कमेंट ऑन द पावर ऑफ लव इन द लाइट ऑफ दीज लाइन्स। बोलता है कि हिंदी में आपका लिखा हुआ है इन पंक्तियों के आलोक में, मतलब इसके संदर्भ में प्रेम की शक्ति का टिप्पणी करें। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। लेकिन विश्वास रखें मैं तेज यात्रा करूंगा क्योंकि मैं ही से अधिक पंख और प्रेरणा लेता हूं। तो ये जो कविता का एक लाइन है इसके ऊपर अब हम लोग को आपस में डिस्कस करना है। तो हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे, तो हम हर एक क्वेश्चन का भी हिंदी और आंसर का भी हिंदी आप लोग को किए हुए हैं। ठीक है, तो लव लव हैज ऑलवेज बीन ए वेरी इंस्पायरिंग सोर्स फॉर पोएट्स। कवियों के लिए प्रेम सदैव एक बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत रहा है।
हेयर द पोएट हु इज गोइंग अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है शहर, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, हिज बिलवर्ड वाइफ दैट ही विल रिटर्न टू हर सुन, यहाँ विदेश जा रहे हैं कवि अपने प्रिय पत्नी को आश्वासन देता है कि वो शीघ्र ही उसके पास लौट आएगा। ठीक है। फॉर दिस ही विल ट्रेवल मोर स्विफ्टली दैन द सन, इसके लिए वह सूर्य से भी अधिक तेजी से यात्रा करेगा। द पोएट हैज यूज्ड हेयर हाइपरबोल टू हाइटेन द डिग्री ऑफ हिज लव, कवि ने अपने प्रेम की मात्रा को बढ़ाने के लिए यहाँ अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। अतिशयोक्ति का मतलब हम आपको पहले ही बतला दिए हैं, क्योंकि बार बार ये शब्द आ रहा है तो इसीलिए हम आपको वहाँ पर बढ़िया से व्याख्या कर दिए हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलना अतिशयोक्ति कहलाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन, मतलब स्पष्ट करना है, कोई भी चीज़ के बारे में व्याख्या करना, बतलाना है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नॉर पार्टेट बी, हम जो बोल रहे हैं मेरे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर जहाँ सही सुनेंगे तो ही फिर सही बोल पाएंगे और लिख पाएंगे, गलत सुनेंगे तो गलत बोलेंगे और गलत लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हेयर द पोएट सेज डैट, यहाँ पर कवि कहते हैं कि who are responsible for keeping each other alive on account of mutual love that exists between them can never be parted, यहाँ कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो प्रेमी अपने बीच मौजूद आपसी प्रेम के कारण एक दूसरे को जीवित रखने के लिए जिम्मेदार है, वे कभी अलग नहीं हो सकते। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द पोएट मीन्स टू से, कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि दोज पर्सन हु इंस्पायर लव ऑफ अनअर्थली नेचर इन वन अनदर कैन नेवर बी पार्टेड, कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति एक दूसरे में अलौकिक प्रकृति के प्रति प्रेम जगाते हैं वे कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है। आप लोग को जरा सा भी घबराना नहीं है, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है हिंदी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को भी हिंदी में हम टाइप किए हुए हैं और आंसर को भी हम हिंदी में टाइप किए हुए हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी हो ही नहीं। ठीक। और 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है समरीज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हम आप लोगों को पहले ही समरी लिखवा दिए हैं, सारांश लिखवा दिए हैं। हिंदी होता है समरी द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं जाऊंगा, कविता का सारांश प्रस्तुत करें। तो ऐसे हम यहाँ पर भी लिख दिए हैं, ताकि आपको जो हम लिखवाए हैं वो कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग हम लिखे हुए हैं, ताकि अगर जहाँ यहाँ पर अगर जहाँ हमको वही चीज़ टाइपिंग करना था तो अलग इसलिए लिखें ताकि आप लोग कुछ अलग सीखने का भी मौका मिले। वही चीज़ लिखवा देते तो फिर आप लोग को भी थोड़ा सा बोर लगता। तो देखिए कोई भी चीज़ को बतलाने का जो तरीका जो होता है ना, तो वो एक ही नहीं होता है, कई तरीका होता है। ठीक। तो हम आप लोग को पहला पैराग्राफ में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी हम आपको बतला रहे हैं। पहला पैराग्राफ में आपका समरी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम बाय जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन की लिखी हुई एक लव पोएम है, प्यार वाला कविता है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द pioneer ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, उन्हें मेटाफिजिकल पोएट्री का मार्गदर्शक कहा जाता है। हेयर ही हैज डिपिक्टेड द मोमेंट व्हेन ही पार्ट्स अवे फ्रॉम हिज बिलवड एन्ने मोर, यहाँ उन्होंने उस लम्हे को दर्शाया है जब वह अपने महबूबा एन्ने मोर से जुदा होते हैं। ठीक। दूसरा पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं द पोएट इज गोइंग ऑन ए जर्नी अवे फ्रॉम हिज बिलवड एंड सेज हिज बिलवड नॉट टू बी ग्लूमी ही वुड रिटर्न सून, कवि किसी अनजान सफ़र में अपनी महबूबा से दूर जा रहे हैं और वह उन्हें कहते हैं कि उदास मत
रहो, मैं जल्द ही लौट आऊँगा। ग्लूमी का मतलब होता है उदास होना। He compares himself to the sun and assures her that he will be successful in his journey. वह सूरज से अपनी तुलना करते हैं और अपनी महबूबा को यकीन दिलाते हैं कि वह अपने सफ़र में जल्द कामयाब जरूर होंगे। तीसरा पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम लोग। He thinks that man's power is very feeble and kneel down when his luck disfavors him. उन्हें लगता है, किन्हें लगता है, कवि को लगता है कि इंसान बहुत कमज़ोर है और यह भी कि जब उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही होती है तब वो हालात के सामने घुटने टेक देता है। कहने का मतलब ये चीज़ हुआ कि कोई भी व्यक्ति है जब उसके सामने मजबूरी आता है तो वो उस हालात के सामने घुटना को टेक देता है कि अब कोई उपाय मेरे पास नहीं है, इसीलिए लो जो भी अब कहो फिर। Also he pursues his beloved not to weep or sigh because she is a part of him. साथ ही वह अपने महबूबा को समझाते हैं कि वह मतलब महबूबा को बोलते हैं ना तो रोए और ना आहें भरे, क्योंकि वह मतलब कवि जॉन डॉन खुद उसमें महबूबा में बसते हैं कि तुम चुप रहो, तुम रो मत, क्योंकि अगर जहाँ तुम रोती है तो हम भी रोते हैं, इसीलिए हम तुम में बसते हैं, इसीलिए तुम चुप रहो। Lastly, he advises her that when you remember me, just feel we are turned aside and that a true lover never parts away. आखिर में वह अपनी महबूबा को सलाह देते हैं कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो महसूस करना कि मैं तुम्हारे साथ दूसरी तरफ घूम कर लेटा हूँ, और यह भी कि सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते हैं। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी था आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपका, छठा नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर्गूमेंट्स डज द पोएट डॉन गिव एट द टाइम ऑफ पार्टिंग विथ हिज बिलवड। इसका हिंदी होता है कवि डॉन जो है अपनी प्रेमिका से बिछड़ते समय क्या तर्क देते हैं। ठीक, आप लोग को ये सब सारा नोट कर लेना है। ठीक, नोट अगर जंग करेंगे तभी जाके आप लोग लिखने का भी प्रैक्टिस होगा। समझे बात को। He says that he wants to leave her not because he is worried होता है यहाँ पर wearied of her। वह कहता है कि वह उसे इसलिए नहीं छोड़ना चाहता है या इसलिए छोड़कर नहीं जा रहा है क्योंकि वह उससे उब गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमको अगर जहाँ छोड़ के जा रहे हैं तो हमको कहीं और मेरा मन लग गया है। Neither he is in the hope of finding a more suitable love। ना तो वह उपयुक्त प्यार पाने की आशा में है। nor the world can provide a fitter beloved for him। न ही दुनिया उसके लिए एक अधिक योग्य प्रेमिका प्रदान कर सकती है। He desires to leave her to her is inspired by the thought that he must die sometime। उसे छोड़ने की उसकी इच्छा इस विचार में से प्रेरित है कि उसे कभी न कभी मरना ही होगा। That is why he wants to accustom himself to this by pretending death, because separation from his beloved being no less than death for him। इसलिए वह मौत को बहाना करके खुद को इसका आदी बनाना चाहता है, क्योंकि अपने प्रिय से बिछड़ना उसके लिए मौत से कम नहीं है। बहुत ही अच्छा ये कविता है। 7 नंबर है आपका हाउ डज लवर्स ओवरकम बैड चांस। प्रेमी बुरे मौके पर कैसे विजय पा सकते हैं। तो पढ़ते हैं कि प्रेमी जो है बुरे वक्त में कैसे आखिर छोड़ के जा सकते हैं। लव इज ए ग्रेट फोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। प्रेम मनुष्य के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। इट मेक्स ह्यूमन कंसाइंस स्ट्रॉन्ग। यह मनुष्य के विवेक को मजबूत बनाता है। पीपल हु आर इन लव पोसेस स्ट्रॉन्ग विल पावर।
जो लोग प्यार में होते हैं उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। थ्रू द स्ट्रॉन्ग विल पावर लवर्स ओवरकम बैड चांस विथ स्माइल्स ऑन दियर लिप्स। दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से प्रेमी अपने होठों पर मुस्कान के साथ बुरे अवसर पर विजय पा सकते हैं। ठीक है। द लवर इन दिस पोएम आर इट्स फाइन एग्जाम्पल। इस कविता में प्रेमी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। फिजिकल हर्डल्स हर्डल्स डू नॉट मैटर फॉर देम। इनके लिए शारीरिक बाधाएं कोई मायने नहीं रखती। इसमें आपका और एक क्वेश्चन इसमें टाइप हो गया गलती से, 8 नंबर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एक मिनट हम आपको दिखा रहे हैं। 8 नंबर जो है यहाँ पर है आपका 8 नंबर। यहाँ पे वाट इमेजेस फ्रॉम नेचर आर यूज्ड इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका हिंदी होता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में प्रकृति की कौन सी छवियों का उपयोग किया गया है। तो इसका आंसर लिखा हुआ डॉन्स सोर्स ऑफ इमेजेस इज ब्रॉड। इसका हिंदी होता है आपका कि डॉन की छवियों का स्रोत व्यापक है, पूरी तरह से फैला हुआ है। ठीक है। इट कंसिस्ट नेचर टू एंड द यूज ऑफ सन वाइन etc। इसमें प्रकृति भी शामिल है। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आर इन द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आर इट्स फाइन एग्जाम्पल। डू नॉट गो में सूरज हवा आदि का उपयोग इसके बेहतरीन उदाहरण है। आठ नंबर में क्वेश्चन है विच इमेजेस यूज्ड इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डू यू लाइक द मोस्ट। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में इस्तेमाल की गई कौन सी तस्वीरें आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आंसर है आपका डॉन्स यूज ऑफ इमेजेस इन दिस पोएम इज प्रेस वर्दी हाउएवर आई लाइक द यूज ऑफ द इमेज ऑफ द सन मोस्ट। इस कवि में डॉन द्वारा चित्रों का प्रयोग प्रशंसनीय है, हालांकि मुझे सूर्य की छवि का उपयोग सबसे अधिक पसंद है, इसीलिए हमने लिखा है। आप लोग ये नहीं कि वीडियो को रोक के क्वेश्चन आंसर को लिखें। हम आप लोगों से पूछेंगे आप लोगों का लाइव, हम आप लोग को जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइव एक बार हम आएंगे और आप लोगों का टेस्ट लेंगे। ठीक। सी नंबर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विथ दियर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। लघु उत्तरीय प्रश्न उनके उत्तर सहित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवर्ड। कवि जॉन डॉन अपने प्रेमिका से क्यों दूर जाना चाहते हैं। तो आंसर है इसका ही वांट्स टू रिहर्स टू लिव अलोन विदाउट वाइफ एज ही नोज डैट डेथ इज इनएविटेबल एंड इट विल अल्टीमेटली पार्ट देम। वह पत्नी के बिना अकेले रहने का अभ्यास करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु अपरिहार्य है, मतलब कि किसी भी कारण आ सकता है और यह अंततः उन्हें अलग कर देगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स अकॉर्डिंग टू डॉन दैट द सन डज नॉट हैव। डॉन के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सूर्य के पास नहीं है। आंसर है इसका आपका कि द सन डज नॉट हैव डिजायर सेंस एंड शॉर्टर वे टू रिटर्न हीज बिलवर्ड एज ए ट्रू लवर हेयर इन डॉन पोसेसेस। सूर्य के पास अपनी प्रेमिका को लौटाने की कोई इच्छा समझ और छोटा रास्ता नहीं है, जैसे कि डॉन के पास एक सच्चा प्रेमी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है
What will make speaker's journey speeder according to the poem Sweetest Love I Do Not Go? Sweetest Love I Do Not Go कविता के अनुसार वक्ता की यात्रा को कौन तेज बना देगा? आंसर है इसका आपका डिजायर सेंस एंड शॉर्टर वे टू रिटर्न टू हिज बिलवर्ड विल मेक स्पीकर्स जर्नी स्पीडर। अपने प्रिय के पास लौटाने की इच्छा, समझ और छोटा रास्ता वक्ता की यात्रा को तेज कर देगा। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है वाट मेक्स ए मैंस पावर फीबल अकॉर्डिंग टू द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं जाऊंगा कविता के अनुसार मनुष्य की शक्ति को कौन कमजोर बना देता है? क्या मनुष्य की शक्ति को क्या कमजोर बना देता है? इसका आंसर है दिस एबिलिटी टू एड ए मोमेंट टू हिज हैप्पीनेस एंड अननेसेसरी साइंग एज वेल एज वीपिंग मेक ए मैंस पावर फीबल। अपनी खुशी में एक पल जोड़ने की अक्षमता और अनावश्यक आहें भरने के साथ साथ रोने से भी मनुष्य की शक्ति को छिन्न हो जाती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हाउ डू शाइंग एंड विपिंग इफेक्ट द स्पीकर अकॉर्डिंग टू द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कविता के अनुसार आहें भरने और रोने से वक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं जाता हूँ। इसका आंसर हम लोग देखते हैं बाय साइंग एंड विपिंग द पोएट्स बिलवर्ड इज वेस्टिंग हर ऑन सेल्फ एज वेल एज द पोएट्स लाइफ बिकॉज दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। आहें भरने और रोने से कवि की प्रेमिका अपने साथ साथ कवि का जीवन भी बर्बाद कर रही है क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब पूरक का मतलब एक है, इसके लिए वो कवि बोल रहे हैं कि जीवन बर्बाद कर देगा। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका हाउ डज द बिलवर्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएम स्वीटेस्ट लव। कविता के अनुसार प्रियतम वक्ता का जीवन कैसे बर्बाद करता है? मधुर प्यार। सी वेस्टेस द स्पीकर्स लाइफ बाय unnecessary sighing and weeping because the speaker and beloved have already united and become one in the grave of two men। यहाँ पे क्या लिखा है 6 नंबर का आंसर, वो चीज को देखना है। एक मिनट, स्टार्ट करते हैं। वह अनावश्यक रूप से आहें भरने और रोने से वक्ता का जीवन बर्बाद कर देती है क्योंकि वक्ता और उसकी प्रेमिका पहले से ही एक हो चुके होते हैं और दो आदमियों के भेष में एक हो चुके होते हैं। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है इन वाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड अकॉर्डिंग टू द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं जाऊंगा कविता के अनुसार प्रेमी किस प्रकार एकजुट रहेंगे? तो 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? यहाँ पे देखिए बाय कंटिन्यूइंग टू लव ईच अदर एंड टेकिंग डेथ एज ए मेयर स्लीप दे विल रिमेन यूनाइटेड। हिंदी होता है इसका एक दूसरे से प्रेम करते रहने और मृत्यु को मात्र नींद मानने से वे एकजुट रहेंगे। डी नंबर आपका है अगला क्वेश्चन आंसर की तरफ। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। लेट नॉट दे डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी एंड may take the part and may the fears fulfill, but think that we are but turn head aside to sleep, they who one another keep alive nor parted be। तेरा देवीय हृदय मेरे लिए कोई बुरा विचार ना सोचे, भाग तेरा भाग ले और तेरा भय पूरा हो, लेकिन सोचो कि हम सोने के लिए एक तरफ मुड़ गए हैं तो वे जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं कभी अलग नहीं होते हैं। ठीक। हु रोट दिस लाइन्स, यह पंक्ति किसने लिखी है?
तो आंसर इसका होगा, आप लोग जानते हैं किसने लिखा, तो राइटर ही, अगर जब कोई पूछे कौन लिखा है स्वीटेस्ट लव का, तो आप लोग सीधा बोल दीजिए कि जॉन डॉन लिखा है। ठीक, तो हम लोग तो जानते ही हैं। जॉन डॉन द मेटाफिजिकल पोएट रोट दिस लाइन्स। आध्यात्मिक, मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। कवि जॉन डॉन ने यह पंक्ति लिखी है। बी नंबर क्वेश्चन आपका, वाट डज द पोएट आस्क हिज मिस्ट्रेस टू डू। कवि अपनी मालकिन से क्या करने को कहता है। द पोएट आस्क हिज मिस्ट्रेस नॉट टू फियर इन एडवांस दैट मिसफॉर्चून विल बेफॉल हिम। इसका हिंदी होगा कि कवि अपनी मालकिन से कहता है कि वह पहले से ना डरे, दुर्भाग्य उस पर टूट पड़ेगा। आप लोग को तो कविता में हम आप लोग को अच्छी तरह से बतलाए ही हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे हम। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वाट इज सी एडवाइज्ड इन केस ऑफ द पोएट्स डेथ। कवि के मृत्यु के मामले में उसे क्या सलाह दी जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर है, सी इज एडवाइज्ड टू थिंक ऑफ दियर रिलेशनशिप एज दैट ऑफ लवर्स हु आर स्लीपिंग टुगेदर बट टर्न्ड अवे फ्रॉम वन अनदर। उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने रिश्ते को उन प्रेमियों के रिश्ते के रूप में सोचे जो एक साथ सो रहे हैं लेकिन एक दूसरे से दूर हो गए हैं। डी नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिए, वाई डज द पोएट रेफर टू डेस्टिनी। कवि भाग्य का उल्लेख क्यों करता है। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। द पोएट रेफर्स, देखिए यहाँ पर आंसर, द पोएट रेफर्स टू डेस्टिनी टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट द फियर ऑफ मिसफॉर्चून मे समटाइम्स प्रूव ट्रू। ही therefore tells her never to think of misfortune। कवि नियति को घर चलाने के लिए संदर्भित करता है। दुर्भाग्य का डर कभी कभी सच साबित हो सकता है, इसलिए वह अब उसे दुर्भाग्य के बारे में कभी न सोचने के लिए कहता है। ई नंबर आप क्वेश्चन देखिए, वाट डज द पोएट सजेस्ट इन दिस स्टंजा। इस छंद, स्टंजा का मतलब होता है छंद, इस स्टंजा में कवि क्या सुझाव देते हैं। तो इसका आंसर है आपका, द पोएट सजेस्टेड्स दैट द स्पीकर अफॉर्म्स हिज लव मेकिंग इट ट्रम्प ओवर डेथ, टू लवर्स कांट बी पार्टेड। हिंदी हुआ इसका, कवि सुझाव देते हैं। द पोएट सजेस्टेड का मतलब हुआ कवि सुझाव देते हैं। डैट का मतलब कि, द स्पीकर मतलब कवि सुझाव देते हैं कि वक्ता अपने प्रेमी की पुष्टि करता, फॉर्म का मतलब पुष्टि करना, जिससे वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। सच्चे प्रेमी अलग नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन आंसर तरफ की तरफ हम बढ़ते हैं कि ट्रू फॉल्स टेस्ट, सच्चा झूठा परीक्षण। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सत्य के लिए टी और गलत कथन के लिए एफ लिखें। बहुत ही अच्छा आप लोग को देखने में लगता होगा कि क्वेश्चन और आंसर दोनों का हम हिंदी में लिखे हुए हैं। आप लोग को बतलाना है, द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलवड। कवि दूर जाना चाहता है क्योंकि वो अपने प्रेमिका से थक गया था। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा, गलत है ये। ठीक है, अगला आपका बी नंबर है, द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल। कवि को और एक महिला मिल गया है जो उससे सुंदर है। नहीं, ये भी गलत है, एफ लिख दीजिएगा इसमें। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन वाट द सन अंडरटेक्स। कवि सूरज की यात्रा से भी लंबी यात्रा पर जाने का इरादा रखता है। ट्रू, हाँ। अगला क्वेश्चन है डी नंबर, मैंस पावर इज वेरी वीक्स। मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर है। ट्रू, बिल्कुल सही है, मनुष्य की शक्ति बहुत ही कमजोर है। ए नंबर है, द पोएट लव्स हिज बिलवड सो इन
इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सुन। कवि अपने प्रेमिका से इतना अधिक प्रेम करता है कि वह शीघ्र ही वापस आ जाएगी। ट्री ट्रू, सही बात है। अब फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थानों को भरें, टेस्ट है ये। ठीक। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है उसके आधार पर आप लोगों को इसमें भरना है। क्या भरना है इसमें आप लोग को? जैसे कि द स्पीकर्स बिलवर्ड साई अवे वेस्टेज हर सेल्फ। वक्ता की प्रियतमा आह भरती है, खुद को बर्बाद कर लेती है। इसके आगे क्या होगा? एंड। ठीक है। दूसरा है 2 नंबर, द स्पीकर्स लाइफ ब्लड डिकेज वैन। इसके आगे क्या लिखना है? वक्ता का जीवन रक्त तब नष्ट हो जाता है जब हिज बिलवर्ड वीप्स, जब उसकी प्रेमिका रोती है। द स्पीकर्स आक्स हिज बिलवर्ड नॉट टू फॉर थिंक हिम। वक्ता अपने प्रिय से कहता है वह उसके बारे में पहले से ना सोचे। इसके आगे क्या होगा? हिम के बाद एनी इल, किसी भी तरह की बुराई के बारे में ना सोचे। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश। जो लोग एक दूसरे को जीवित रखते हैं वे कभी भी अलग नहीं हो सकते, बी पार्टेड नहीं हो सकते, बी पार्टेड इसके आगे भराएगा। तो आज आप लोगों का यहीं तक। ठीक। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।